देखिए क्लास 12 का हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। देखिए क्या क्या हम लोग देख लिए थे, और क्लास 12 में देखिए क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है और क्या क्या बता दिए थे। फिर हम उसको 2 मिनट में रिकॉल करते हैं, फिर उसके आगे डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, समझ गए। अब यहाँ कंडीशनल हम नहीं समझाएंगे, आपको बता दिए कंडीशनल 2 बार बता चुके हैं, समझ गए कि नहीं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इस बेस पर क्वेश्चन कैसे मिलेगा। दूसरी बात है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताया था आप लोगों को, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिसमें एक होता था डिपेंडेंट इवेंट और एक होगा इंडिपेंडेंट इवेंट, ये बताए थे ना। 2 टॉपिक हम लोग क्लास 12 का डिस्कस कर लिए प्रोबेबिलिटी में, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन था, जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वगैरह था। हम आपको बताए थे क्या मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं और कैसे उसको पहचानेंगे, कहाँ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, बात समझिए। यहाँ पर कंडीशनल वगैरह बात किए थे। आज देखिए आज क्या है, आज जो है मेन टॉपिक है, समझ गए। आपको आज का हम लोग का जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे बेज थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन, बात समझ गए, बेस थ्योरम। और इसी में आपको आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस क्वेश्चन रहेगा। देखिए आपको बेस थ्योरम पढ़ना है और टोटल प्रोबेबिलिटी बेस क्वेश्चन पढ़ना है, समझ गए। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन और टोटल प्रोबेबिलिटी बेस क्वेश्चन अलग हो जाता है, तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बेस थ्योरम और ये दोनों में थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि कहाँ बेस थ्योरम लगेगा, कहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। और कंडीशनल और मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो देखे ही, मतलब सारा देखो सारे एक दूसरे से लिंक है, समझ गए कि नहीं। तो आज क्या देखेंगे, आज हम लोग बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी बेस क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, समझ गए। देखिए फॉर्मूला तो बाद में आप लोगों को समझाएंगे, पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, और अगर आप पहले समझ जाते तो ठीक है, कोशिश करेंगे आपको बढ़िया से बढ़िया समझाने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। पहले टोटल प्रोबेबिलिटी बेस क्वेश्चन समझाते हैं। पहले टोटल प्रोबेबिलिटी बेस क्वेश्चन समझना है, समझिए। द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, समझिए। द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा और बेस थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा। ठीक, जैसे देखिए क्वेश्चन आप देखकर ही समझ जाएंगे। देखो क्वेश्चन अगर देखकर आप समझ जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं लगाने में। पहले बेस थ्योरम के क्वेश्चन कैसे पूछता है, हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है, समझ गया ना। इसे देखो ये 3-4 टॉपिक तो हैं, समझिए। इतना कम टॉपिक दिख रहा है, लेकिन बेस थ्योरम अपने आप में डिमांड रखता है, समझिए। चलिए ठीक है। हाँ, तो कहाँ है टोटल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हम देखिए, हम लोग 11th में पढ़े थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर, कहेंगे फिर सर उसका बात कर रहे हैं। हाँ, उसका अगर बात नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको लिंक करा रहे, इसलिए कि आपको थोड़ा सा माइंड में सारा चीज रहेगा, रिकॉल रहेगा, समझ गए कि नहीं। मतलब उस तरीके से मेंटेलिटी डेवलप कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, ये क्या होता है, मतलब हम लोग को आज समझना है। देखिए द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक। और उसके बाद हम लोग को बेस थ्योरम समझना है। अगर हम लोग को समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कल भी इसी पर डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए पूरा अगर हम नहीं बता पाए समय के हिसाब से, समझ गए, तो कल भी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे इस पर, समझ गए। तो आज कोशिश करेंगे कि आज हो जाए। चलिए देखिए, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो पढ़े थे, ठीक। क्लास 11 में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े थे। चलिए ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एंड और वाला बात ध्यान दीजिएगा। एंड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और का मतलब हो गया प्लस। ये आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह में बताए थे। कहीं ना कहीं देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, बेस थ्योरम होगा, ये कंडीशनल और मल्टीप्लिकेशन का ही यूज होगा, बात समझिए। ये सारा एक एक्सटेंशन है, मतलब कंडीशनल से मल्टीप्लिकेशन सारा एक दूसरे से लिंक है, मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर उसको छोड़ेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा। चलिए ठीक है। हाँ, तब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके पास दो बोतल है, एक में देखिए मिल्क है, समझ गया ना, और एक में इधर वाटर है, ठीक। एक में मिल्क है और इधर वाटर है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ एन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको इधर मिल्क वाटर है तो आप इधर ले सकते हैं या तो आप इधर ले सकते हैं, तो और लगाएंगे। आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा, उसमें हम केस बना रहे थे। हेलो बच्ची, केस याद है,
केस, केस याद है कि नहीं याद है? अभी रिकॉल करेंगे, देखिए आपको बताएंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ क्या है देखिए, इधर देखिए, इधर क्या है, इधर जूस है, चलिए ऑरेंज का जूस ले लेते हैं, चलिए ठीक है, और इधर जूस ले लेते हैं, ओ किसका, पंडित जी पोमीग्रेनेट, सही है ना, अनार का जूस ले लेते हैं, चलिए ठीक है। हाँ चलिए चलिए, देखिए वहां हमको ये नहीं समझना। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, सुनो अब यहाँ पर ध्यान से बच्चे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए और क्यों लगाए हैं, यहाँ पर और देख रहे ना, यहाँ एंड क्यों नहीं लगाए हैं? जैसे आप देखो, और यहाँ पर ये दोनों में एंड लगेगा कि और लगेगा, यहाँ पर देखिए एंड लगेगा कि और लगेगा, देख रहे हैं रिलेशन, देख रहे हैं ना आप, समझना समझ गए कि नहीं? मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन अगर हमको समझना है तो ये आपको पहले दूर कर लेना है। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे, तो हम एक छोटा सा ये एग्जांपल आपको कर लिए थे कि ये मिल्क है और इसमें वाटर है, तो अब यहाँ पर एंड लगेगा। एंड इसलिए लगेगा कि मिल्क भी ले सकते हैं और वाटर भी ले सकते हैं, समझ गए? और का मतलब हिंदी वाला और बोल रहे हैं, ओ आर नहीं बोल रहे हैं, एंड ही बोल रहे हैं। चलिए मिल्क एंड वाटर ले सकते हैं, ओ आर नहीं ले सकते, समझ गए? क्योंकि दोनों आप ले सकते हैं, तो जब दोनों लेंगे तो एक ही इवेंट होगा ना, एक ही इवेंट होगा, तो यहाँ पर रिलेशन आपका मल्टीप्लिकेशन वाला लग रहा है ना। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन वगैरह का बात, समझिए? हम उसको कोशिश करें फील कराने की कोशिश करें, जो चीज पढ़े उससे जोड़कर कोशिश कर रहा है, वो तो करेंगे तो ठीक है, वो तो क्वेश्चन करेंगे, उसको बार बार स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे आपका दिमाग को विकसित कर दें, मतलब डेवलप करें। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए ये लिखे, समझ गए? अभी दोनों के बीच में इंटू होगा, इंटू होगा ना, होगा ना, क्या होगा? जैसे P इंटू पी एफ, अब कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं, P इंटू पी एफ, P इंटू पी एफ मतलब समझ रहे हैं, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, मिल्क पीने की प्रोबेबिलिटी, मिल्क पीने की प्रोबेबिलिटी हो गया, समझिए? अब मिल्क पीने की प्रोबेबिलिटी हो गया, तो मिल्क तो पी चुके हैं, तो वाटर पिएंगे, तो आप कैसे इसको लिखेंगे? आप लिख देंगे इस तरीके से, देखिए मिल्क पी चुके हैं, मिल्क पी चुके हैं, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर कंडीशनल क्यों यूज कर दिए? कंडीशनल देखिए, कंडीशनल क्यों यूज कर दिए? क्योंकि हम उस पर डायरेक्ट चले जाएंगे ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे उस पर जाएंगे। अभी थोड़ा सा लाइन लेंथ पर आते हैं ना, नहीं तो वाइड नोबल जाने लगेगा, बाउंसर जाने लगेगा। तो बोल्ड आउट करना है तो पहले एक पिच को देखना पड़ेगा और अपना देखना पड़ेगा किधर फेंकना है बॉल को। तो मिल्क पी रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गया, समझ गए? तो मिल्क तो पी चुके हैं। हेलो प्रिंस, व्हाट आर यू थिंकिंग? कहाँ सोचते रहते हो, ज्यादा सोच रहे हो? देखिए यहाँ पर मिल्क पीने की प्रोबेबिलिटी ये हो गया और वाटर पीने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर डिपेंडेंट डिपेंड हो रहा है, इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं हो रहा है, क्योंकि मिल्क तो पी चुके हैं और दोनों लेना है, और दोनों के बीच में इनटू का रिलेशन हो रहा है, समझ गए? और बीच में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? क्योंकि ये केस होगा, केस ये होगा, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े थे तो केस बनाते थे, याद है? और जब दूसरा केस बनाते थे तो और होता था, उसमें बीच में प्लस हो जाता था, याद है कि नहीं है? याद है? एग्जाम्पल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी ले लेंगे, ऐसे तो लिए, यहाँ तो समझ ही रहे हैं कि एक तरफ दो बोतल रखा है, एक तरफ दो बोतल रखा है, आप दो बोतल इधर लो, अच्छा दो बोतल इधर लो, तो ये दोनों बोतल को लेना है एक साथ, क्योंकि ये दोनों के बीच में एंड का रिलेशन है, ओ आर का रिलेशन नहीं है, और ये दोनों के बीच में भी एंड का रिलेशन है। भाई ये दोनों जूस पीना है, एक ही जूस नहीं पीना है, समझ गए? अब तुम पहले लो चाहे बाद लो, तो जब एक जूस लोगे तो दूसरा जूस लोगे तो उस पर डिपेंड करेगा ना, तो थोड़ा सा पेट तो भरा रहेगा ना, पेट तो भर जाएगा ना, नहीं रहेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले से मुंह मीठा नहीं रहेगा, तो ये कंडीशनल होगा, बात समझ रहे ना? ऐसे तो जूस पहला ले लिए, दूसरा जूस ले रहे हो तो पहले से एकदम मिठास रहेगा, मतलब मन खुश रहेगा, मतलब ऑलरेडी एक चीज घोट लिए हो,
ले लियो, डोज ले लियो, तो दूसरा ले रहे हो, तो यहाँ कंडीशनल हो रहा है ना इसके बीच में। अरे देख रहे ना, बात समझ रहे हैं? हम इसलिए ले रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल की आपको समझ में आएगा ना, बुकी से नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी ऐसा चीज है, कोशिश करेंगे जोड़कर बाहर से जाने की कोशिश करेंगे, समझिए। यही तो होता है, बुक से बताएंगे तो कहीं कंफ्यूजन रहेगा, ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये बात समझिए, कंडीशनल होगा। कंडीशनल इसलिए होगा, यहाँ इंडिपेंडेंट का बात नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसे बात होता है, एक ले लो और ओवर लगाते हैं और ये इधर लेना होता है, तो यहाँ पर एक इवेंट रहता है, एक बोतल इधर आता है, एक बोतल इधर आता है, तो दोनों को जोड़ देते, दोनों प्रोबेबिलिटी को। एक बोतल इधर पीना था, मान लीजिए मिल्क था, मिल्क ले लिए, और इधर जूस था, तो आप दोनों में से एक ही लेना था, क्योंकि जूस के बाद मिल्क नहीं पी सकते हो, जूस ले सकते हो ना, इसीलिए हम दोनों को जूसे रख दिए और मिल्क वाटर ले सकते हैं। भाई दोनों को कैसे मिक्सचर कर देंगे, तो उसके हिसाब से हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंडीशनल हो जाएगा, ये पी चुके हैं तो ये होगा, और बीच में प्लस क्यों हो रहा है, बीच में प्लस क्यों हो रहा है, चलिए बीच में प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बीच में क्या होगा, ये इसका कुछ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, मान लीजिए जी, सपोज मान लेते हैं कि जूस पी रहा है ऑरेंज का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गया जी, मतलब जी एक इवेंट है, जब जूस ले रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जी हो गया, मतलब जी इवेंट हो गया, तो पीजी हो गया, और इन टू होगा, इन दोनों के बीच में तो प्लस तो कभी होगा ही नहीं, दोनों को लेना है, आइदर टेक नहीं करना है, दोनों को लेना है, नेसेसरी ऑब्लिगेटरी मस्ट है, शुड बी मस्ट, ये दोनों को लेना है, तभी इसके बीच में इंटू, और ये जब जूस पी रहे तो इसको कुछ और मान लो, मतलब पोमीग्रेनेट के ले रहे तो एच हो गया, तो मान लो जी तो हो गया, ऑरेंज का पी लिए, अब तुम पहले इसको पियो चाहे इसको पियो, उसे नहीं मतलब है, ये दोनों के बीच में कंडीशनल है, पहले कुछ पिए हो तो दूसरा पियोगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। अब तुम्हारा पेट कुंभकर्ण वाला है वो बात अलग है, वहां हम ये नहीं कर रहे, मतलब आप कुछ पहले से पिए तो कुछ फील हुआ है, मतलब एक चीज हो चुका है तब दूसरा हो रहा है, समझ गए कि नहीं? नाश्ता कर लिए फिर खाना खाओगे, तो खाना खाओगे तो नाश्ता पहले किया आधा घंटा, तो खाना खाओगे तो उससे प्रभाव पड़ेगा, और तुम डायरेक्ट खाना ले रहे हो वो बात अलग है। हमको यहाँ कंडीशनल का समझाना है, कंडीशनल का मतलब यही है कि एक चीज ऑलरेडी हैपन रहेगा, तो कहेंगे सर बेस थ्योरम बता रहे, टोटल क्या बता रहे हैं, ये टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है जो अभी रख रहे हैं, ये जो एग्जांपल रखे हैं ना टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, अभी हम आपको समझाते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, स्पष्ट हो जाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए ये ठीक, ये हो गया, और फिर ये देखिए इसको मान लो, अब देखिए इसको पोमीग्रेनेट ले रहे तो एच हो गया और ये जी हो गया, तो ये चीज है। अब इसको आप मान लो ये पीए मान लिए, मतलब कोई मतलब पूरा एक इवेंट हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? टोटल प्रोबेबिलिटी वो एक इवेंट होगा, समझ रहे कि नहीं? तो पीए इक्वल टू ये हो गया, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो आप ये पहले बता, क्या ये फॉर्मूला याद करने वाला चीज है? ठीक, याद करने वाला चीज है, बोलिए, बात समझिए। अब आपको समझाते हैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेकर, और कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, आए बात समझ में बच्ची हैं? तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, अब एग्जाम्पल लेकर लेंगे तब वहां पर आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये तो ऐसे एग्जाम्पल हो गया हैं? टेंशन मत लीजिए, फुल प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली फुल हो जाएगा, समझ गए? अब आपको लेते हैं, जैसे बुक में लिया थोड़ा सा समझिए तो कितना दिमाग है आप लोग को, बुक में लिया उसके हिसाब से एग्जाम्पल ले रहे हो, लेट आ जा रहे हो, ऐसे ही पढ़ेगा, आप दिन में सो जा रहे हो, आंख फुला ले रहे हो, मुंह फुला ले रहे हो, एक दिन आप ही फूल जाओगे। चलो देखो इधर, पढ़ने वाले बच्चे का अगर हेल्थ वेट बढ़ रहा है तो समझिए वो पढ़ नहीं रहा है, समझिए, वेट बढ़ रहा है वो पढ़ता नहीं है, खाने पर ध्यान देता है। देख रहे हैं इधर, अब चलिए देखिए इधर, हाँ अब देखो ये बात समझ गए क्या है? कि एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल ले लेंगे तो समझ जाएंगे। हेलो, एग्जाम्पल ले ले समझ जाओगे, दो एनसीईआरटी, दो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लेते हैं, आर डी शर्मा का क्वेश्चन तो हम लोग को करना ही है, क्योंकि फॉर्मूला ऐसे समझाया तो समझ में आया, और इसको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देकर देते हैं तो आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक? अब थोड़ा सा समझना है, ठीक? देखते हैं कि आप समझ जा रहे हैं कि नहीं। जो क्वेश्चन रखेंगे बोर्ड लेवल का ही रखेंगे, जो क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब अब यहाँ पर बेस थ्योरम अभी बताएंगे तो फिर दोनों में लिंक करके देखना। जब ये पूल बता देंगे ना तो सारे से 5 एग्जांपल रखेंगे, आपको सेलेक्ट करना कौन किस बेस से क्वेश्चन है। देखो बेस थ्योरम आ रही है, टोटल प्रोबेबिलिटी में लोग उसको सोचते कि हार्ड है ना, ये हार्ड नहीं है, वो समझ में आ जाएगा बेस थ्योरम के क्वेश्चन क्या। अभी बेस नहीं बताए,
अभी टोटल प्रोबेबिलिटी वाला बताएं, समझ गए? तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे आपसे डिमांड करेगा? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ प्रिंस, तुम्हारा आधा पेज है, कहाँ हो गया? आधा पेज इसका गायब है। अरे कुछ है ये नहीं है। एक्सीलेंट लड़के हो आप लोग। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और समझाते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोग अच्छा से नहीं बता पाए। समझ गए? कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक, जैसे बुक में समझाया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझाते हैं। आप टोटल प्रोबेबिलिटी ही समझा रहे हैं, समझिए, बेथ्योरम अभी समझाएंगे। ठीक, चलिए मान लीजिए ये आपका कोई एक सैंपल स्पेस है। ठीक, आप जानते हैं, आप सेट पढ़े, एक यूनिवर्सल सेट होता है। जो यूनिवर्सल सेट होता था उसको हम कोऑर्डिनेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज सैंपल स्पेस, समझ गए? अब सैंपल स्पेस, अब जैसे मान लो आप कोई एक सैंपल स्पेस लेते हो, जैसे ऑल पॉसिबिलिटी तो रहता है, तो ऑल पॉसिबिलिटी रहता है, तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो सैंपल स्पेस से ही आता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए ये डाइस लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप लेते हैं। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कोई आप ये इवेंट लेते हैं, जैसे 2 2 4 6 हो गया, और ये लेते हैं आप 1 3 5 हो गया। तो ये पार्टीशन किए हैं, इवेंट को पार्टीशन किए है ना? पार्टीशन समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, समझ गए? तो जब भी टोटल प्रोबेबिलिटी होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो म्यूचुअली एग्जॉस्ट इवेंट होगा। क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होगा कि अब यहाँ पर दो ये इवेंट है, अब ऐसा नहीं कि एक सैंपल स्पेस हम कितना भी पार्टीशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर n पार्टीशन चलेगा, समझ गए कि नहीं? बात समझ रहे हैं? पार्टीशन का मतलब ऐसे सोचिए, इस तरीके से। इस तरीके से। अब ये सब क्या बनाए हैं? कुछ हवे पानी नहीं लग रहा है, कुछ हवे पानी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा आपको बना ये देखिए हम क्या बना रहे, हम आपको समझा रहे, पहले फिर से हम बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए ये आपका मान लीजिए सैंपल स्पेस है, तो एक सैंपल स्पेस से हम कितना भी पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि हम तो ये इवेंट ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे इवेंट लेंगे, लेकिन यहाँ पर जब टोटल प्रोबेबिलिटी होगा, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो उसमें जब सैंपल स्पेस होगा तो उसमें जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अलग अलग इवेंट होंगे, मतलब एन इवेंट होंगे। एन इवेंट का मतलब होगा कि अब ये इवेंट है ना और ये इवेंट है ना, ये दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, समझ गए? दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। जैसे आपको फिर से बनाकर दिखाते हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या किए हैं, ये सैंपल स्पेस को डिवाइड कर दिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो गया है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सैंपल स्पेस पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे होल के लिए। अब इसमें आप मान लीजिए कोई जी इवेंट भी है, कुछ एच इवेंट भी है, इस तरीके से, और आई भी इवेंट है, मतलब एन इवेंट है। एन इवेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एन तक लिए हैं। और ये इनके बीच में जो इंटरसेक्शन है ना, इन दोनों के बीच में, किसी के बीच में इंटरसेक्शन है, वो क्या है? हाई। हाई समझ रहे हैं ना, मतलब कहने का मतलब कि इसका और इसमें कोई, दोनों में कोई तालमेल नहीं। आप ऐसे सोचिए कि ये आपका खेत है, ये आपका फील्ड है, और ये दूसरे का फील्ड है, तो आपका खेत और इसके खेत में कोई तालमेल नहीं है ना, समझ गए? और एक ट्रैक्टर को जाना है, जोतने जाना है, ट्रैक्टर को जोतने जाना है, खेत में जोतने जाना है, समझ गए? तो आप मान लो ट्रैक्टर को जोतने जाना, तो आप देखिए हम ये क्या कर दिए हैं, ये क्या कर दिए हैं, देखिए यहाँ पर क्या कर दिए, मतलब पहले अब देखो यहाँ पर, अभी देखो ये सभी में इंटरसेक्शन हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है? अगर ये वाला इवेंट, ये वाला जो इवेंट लिए है ना, ये वाला इवेंट हम ए मान लेते हैं, ए इवेंट मान लेते हैं,
अब आपको पीए निकालना है। क्या निकालना है? पीए निकालना है। और इस वाले को हम E1 मान लेते हैं, इस तरीके E1 मान लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे इसीलिए हम इस तरीके से नहीं रख रहे थे। E1 मान लिए, E2 मान लिए, ये E3 हो गया, समझिए। तो आप ये पहले बताइए ये वाला क्या होगा? आप ये लिख सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि ये वाला और फिर ये वाला, फिर ये वाला जो कॉमन वाला है, सभी में कॉमन मिल रहा है ना, सभी में कॉमन मिल रहा है। अभी एग्जांपल लेकर आपको समझाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। तो ये लिखे हैं। फिर इसी तरीके से देखो P A इंटरसेक्शन E2 प्लस गोइंग ऑन P A इंटरसेक्शन EN, ये टोटल प्रोबेबिलिटी अभी जो बताए थे। तो कहेंगे अभी तो कुछ और लिखे थे सर। अब देखिए अब आपको समझाते हैं। आप पहले बताओ, मान लो ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर से गया है, ट्रैक्टर से गया है, तो पहले इसमें जाएगा तब इसमें जाएगा ना, कंडीशनल होगा ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, P E1 इंटू P A बाई E1, कंडीशनल हो गया। आपको बताए थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाए हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या लगा रहे हैं? डिपेंडेंट इवेंट लगा रहे हैं। डिपेंडेंट इवेंट क्यों लगा रहे हैं? अभी तो बताए थे, जो एग्जांपल लिए थे वही को इसको ब्रेक कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम इसको ब्रेक कर देंगे। देखिए E2 और P A बाई E2, इस तरीके से गोइंग ऑन P A बाई EN। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, P E1 बाई ये लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा। अरे सॉरी, यहाँ पर क्या है? हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गए, बात समझ रहे ना। पहले आप ये चीजें होगा तब दूसरा बातें होगा। एक चीज हो, कहाँ गलत लिखे हैं? हाँ यहाँ पर ये चीज होगा ना, सॉरी सॉरी, PEN इंटू PA बाई EN, ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला है, समझ गए। वही जैसे हम समझाए तो देखो दोनों के बीच ये इंटू हो जा रहा है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट होगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा ये, और फिर इस तरीके से आपको इस तरीके से दिया रहेगा तो सेपरेट करके देगा, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। अगर ये आप नहीं समझे होंगे, ये समझे हैं आप, मान लो ये खेत आपका है, ये किसी और का है और किसी को जाना है, मान लीजिए बीच खेत में जाना है तो आपसे होकर जाएगा ना। अब वो ऐसे जगह पर जा रहा है ना कि सभी खेत से पास करके जा रहा है, मतलब सभी में कॉमन है, समझ गए। तो उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है, समझ रहे हो ना, उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे ना तब आपको स्पष्ट होगा, फिर बेज बताएंगे और फिर दोनों से कनेक्ट करके बताएंगे ना तब और आप क्लियर हो पाएगा, नहीं तो इतना आसान नहीं है, समझ गए। एग्जांपल को समझना है, ये बात समझ गए कि नहीं। तो ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से आप समझा सकते हैं, एनसीईआरटी में समझाया है। फॉर्मूला मायने नहीं रखता है, आप फॉर्मूला को कैसे यूज करते ये मायने रखता है, समझ रहे ना। तो ये चीज होगा तभी ये होगा, यहाँ पर ये चीजें ध्यान देना, एग्जाम्पल रखते आपको समझाते हैं, समझ गए कि नहीं। तो वही चीज लिखे थे जो अभी हम एग्जाम्पल लिए थे, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिए थे जो पहले लिए थे, समझिए। हाँ एक गुड गुड, अभी क्वेश्चन रख रहे ना तो बताना, टेंशन मत लीजिए, ठीक। वो तो जब आपके सामने क्वेश्चन रहेगा ना तब आपको समझ में आएगा ना कि प्रैक्टिकल लिए थे कि थ्योरेटिकल लिए थे, ठीक। देखिए वो हम कुछ भी बता दें, जब तक आप अपने से नहीं कोशिश करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, बात समझ गए। दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपको पढ़ा देना, जब तक आप नहीं पढ़ना चाहते हो तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। इसमें आईडी प्रिंस की आधा दे रहे हो। हाँ थोड़ा सा समझना तो बच्ची, चलिए पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, समझना। बेस थ्योरम अगर होगा आज समय रहेगा तो डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझने की कोशिश करिए, ठीक। पढ़ रहे क्वेश्चन को समझना, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे लिख देते तो ठीक रहता ऐसे, लेकिन पढ़ रहे हैं तो समझिए। और एग्जाम्पल है एनसीईआरटी क्या है, ऐसे हम आरडी शर्मा हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना तो वहां आपको समझ में आएगा कि किस बेस का क्वेश्चन है, फिर हम वहां रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, समझ गए कि नहीं, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए अब यहाँ पर देखिए बोला है कि अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, एक पर्सन है मतलब ठेकेदार है, समझ गए, जॉब के लिए मतलब कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ काम वगैरह करता है, ठीक। बोला है पर्सन हैज अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 that there will be a strike,
समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर बोला द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक होता है तो उस बात की प्रोबेबिलिटी दिया है 0.65, समझ गए। तो स्ट्राइक, अब देखो, अब सुनो, आप पहले आप इस तरीके से हम बताते हैं। ये मान लो आपका, ये आपका एक सैंपल स्पेस है और डायग्राम से भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना, डायग्राम से बताएंगे। अब देखिए हम इसको सेपरेट कर देते हैं, दो पार्ट में सेपरेट कर दिए। एक लिख लेते हैं स्ट्राइक के लिए लिख लेते हैं और एक नो स्ट्राइक। एक स्ट्राइक होता है, सेपरेट किए है ना, एक स्ट्राइक होता है एक स्ट्राइक नहीं होता है, ठीक। नो स्ट्राइक स्ट्राइक, समझिए। पढ़ते हैं फिर से, देखिए अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब द प्रोबेबिलिटी है 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, समझ गए। देयर विल बी स्ट्राइक 0.65 स्ट्राइक होता है तो उस बात की प्रोबेबिलिटी। तो देखो स्ट्राइक होगा, ये स्ट्राइक होगा और नो स्ट्राइक, तो दो इवेंट है ना, दो ये इवेंट है ना, पार्टीशन तो दो ये चीज को किया है ना, एक स्ट्राइक हो रहा है एक नहीं हो रहा है, तो सेपरेशन कर रहा है ना, दो चीज को कर रहा है काम। तो अगर स्ट्राइक होगा तब होगा, अगर वो स्ट्राइक नहीं करेगा तब होगा, समझ रहे हो ना। अब स्ट्राइक करेगा तो अब समय के हिसाब से नहीं हो पाएगा या समय के हिसाब से भी हो सकता है, समझ गया ना। अब जैसे काम होगा, मान लो स्ट्राइक होगा तो जॉब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और यहाँ पर भी जॉब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे बना दिए, डायग्राम अगर लेकर चलेंगे, समझने की कोशिश करिए, 10 एग्जाम्पल रखेंगे, समझ लेंगे, समझिए, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्ट्राइक होता है नहीं स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक होता है तो उसके लिए हम ई इवेंट मान लेते हैं और नहीं होता है तो हम ई डैश मान लेते हैं, नो स्ट्राइक ई डैश, समझ गए। स्ट्राइक होता है तो उसके लिए और नहीं होता है तो ये क्या हो गया ई डैश, समझ गए। तो पी हो गया कितना 0.65। फिर से पढ़ रहे हैं, देखिए बोला है अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, समझ गए। अगर स्ट्राइक होगा तो 0.65 प्रोबेबिलिटी। अब देखिए क्या बोला है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अब कंडीशन दे दिया, कंडीशनल दे दिया, कंडीशन कैसे दे दिए, कंडीशन कैसे दे दिए, कैसे कंडीशनल होगा। देखो बोला है 0.80 जो प्रोबेबिलिटी है ना, 0.8 जो प्रोबेबिलिटी है 0.8 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। मतलब काम हो रहा है, जैसे जॉब हो रहा है, काम कर रहे हैं तो स्ट्राइक नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो नो स्ट्राइक, काम हो रहा है तो कंडीशनल हो गया ना। ये सेंटेंस को पढ़ो, देखो क्या बोला है, फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि क्या हम बताए थे यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला ना, पीई अगर होगा तो एफ बाई प्लस पी जी और पी यही ना। आप मतलब मानने के हिसाब से है, इसके हिसाब से कुछ अलग हो जाएगा, वो हम ऐसे लिख दिए, यही ना फॉर्मूला टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो ये फॉर्मूला क्यों लगेंगे, पहले तो आप ये समझना है टोटल प्रोबेबिलिटी के बेस का क्वेश्चन कैसे, ये समझना है, समझ रहे हैं। फिर से आपको पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखिए ये लिखे, समझ में आया। यहाँ पे ये स्ट्राइक वगैरह, यहाँ क्या बोला था, द पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल वगैरह नहीं दिया है, समझ गए। स्ट्राइक होता है तो ये देयर विल बी स्ट्राइक बोला है, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 देयर विल बी स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल है कि नहीं है, बताइए कंडीशनल है, इसको कंडीशनल में लिखेंगे। चलिए आगे पढ़िए 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, देयर विल बी नो स्ट्राइक, तो ये कंडीशनल है ना, तो कहां लिखोगे बताओ, क्या बोला है नो स्ट्राइक, तो नो स्ट्राइक वाला ये है, नो स्ट्राइक वाला ये है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पर ई डैश लिखोगे, ई डैश क्यों कर रहे हैं, नो स्ट्राइक है ना, और क्या लिखोगे पी लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ। यहाँ पर क्या बोला है, बोला है द प्रोबेबिलिटी है 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक और 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। फिर आगे देखिए बोला है एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक।
ये भी दोनों कंडीशनल है। घुमा दिया, समझाते हैं आपको, पहले क्वेश्चन पढ़कर समझाते हैं। चलिए देखिए, यही बोले प्रोबेबिलिटी यही है। आपको थोड़ा सा डायग्राम से कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, ये स्ट्राइक ले लो, ये देखो जॉब या काम जो भी आप समझो हो जाएगा। मान लीजिए स्ट्राइक होगा तब वो काम हो जाएगा। यहां पर देखिए नो जॉब, मतलब हो सकता है कि काम समय पर ना हो। अगर स्ट्राइक होगा तो समय पर काम ना हो, इसके लिए समझ गए। और जब स्ट्राइक होगा तो हो सकता है कि कंप्लीटेड ऑन टाइम से, मतलब उस टाइम पर हो जाए। फिर देखिए यहाँ पर नो स्ट्राइक, तो यहाँ पर भी देखिए जॉब और ये नो जॉब लिख देते हैं। ठीक, ये लिख देते हैं नो जॉब। तो देखिए इसके लिए हम ई इवेंट मान लेते हैं और इसके लिए ई डैश मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या पूछा है, ये तो दो इवेंट हो गया, स्ट्राइक हो गया, ये नो स्ट्राइक है। ठीक, अब जॉब टाइम पर हो रहा है तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले पूरा एक बार दो बार सुनिए, फिर आप उस चीज को देखिए कि कंडीशन वो मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड का क्वेश्चन है कि नहीं, इसको एज्यूम करना है, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है, समझिए। हाँ देखिए, बोला पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, बोला द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। 0.65 क्या बोला है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी है 0.65। समझिए, कोई कंडीशनल वगैरह नहीं है। ठीक, 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अब देखो कंडीशनल दे दिया है, समझ गए। तो जॉब अगर नो स्ट्राइक होगा तो जॉब ये, तो यहां पर ये चीजें है, समझ गए क्या है 0.80। ठीक, तो कहेंगे ये सर ये कैसे निकालेंगे, तो होने का नहीं होने का, ये स्ट्राइक हो रहा है नहीं हो रहा है तो एक में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। शब्द ये थोड़ा ना रहेगा, समझ गए। तो 1 में से अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.35। तो ये हो गया आपका नो स्ट्राइक के लिए 0.35 हो गया। ठीक, अब आगे फिर से पढ़ते देखिए, पर्सन हैज अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन जॉब द प्रोबेबिलिटी है 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक के लिए हुआ नहीं, स्ट्राइक के लिए हुआ, 1 में से माइनस कर दी, होने का नहीं होने का सम आप जानते हो, हैपन प्लस नॉट हैपन इक्वल टू 1। अगर स्ट्राइक नहीं होता है तो जब काम पर हो जाता है, मतलब जब कंप्लीटेड हो जाता है उस टाइम पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.80 है। समझिए, अब इसका हम बात नहीं करेंगे, लेकिन लेकर चलेंगे हम डायग्राम के हिसाब से। अभी हम बता रहे हैं, डायग्राम से करेंगे तो और आसान रहेगा, बात समझ गए। फिर देखिए, फिर आगे बोला है कि एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। जब स्ट्राइक होता है ना तो जॉब टाइम पर हो जाता है, तो ये हो गया 0.32। अब आप समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, आया बात समझ में, समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं। देखो फिर से समझाते हैं, स्ट्राइक होगा। अब इसको हम डायग्राम के हिसाब से समझा रहे थे, तो देखो ये स्ट्राइक हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, नो स्ट्राइक। और यहां पर देखो काम के लिए ले लेते हैं, वो इवेंट बता रहे थे ना, तो हम इसके लिए ए मान लेते हैं। अब ये क्या है, जॉब के लिए है, मतलब अगर स्ट्राइक होगा तब वो काम होगा, अगर स्ट्राइक नहीं होगा तब वो काम होगा, तो उसके लिए ए हो गया। तो मतलब पीए पूछ रहा है, समझ गए। अब ए क्या हो गया, ए क्या हो गया, पीए आपको निकालना है, पीए निकालना है, तो आप क्या करोगे, देखो जब स्ट्राइक हो रहा है तब वो काम हो रहा है, और जब स्ट्राइक नहीं होगा तब वो काम होगा। ये दोनों में इंटरसेक्शन है, समझ गए। तब क्या लिखोगे, स्ट्राइक होगा तब काम होगा, नहीं स्ट्राइक होगा तब काम होगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, अब देखो यहाँ पर इसको ई मान लिए थे, इसको ई डैश मान लिए थे। अब देखो जॉब काम पर हो रहा है तो हम उसको क्या मान ले, पीए मान ले। अगर जॉब काम पर होगा तो उसके लिए पीए मान ले। अब इसको कैसे लिखोगे बताइए। अब देखो इसके डायग्राम के हिसाब से स्ट्राइक होगा तो काम होगा, और क्यों लगा रहे हैं, स्ट्राइक होगा तो काम होगा, और क्योंकि जब स्ट्राइक होगा तो काम होगा, तो वो चीजें होगा, या तो स्ट्राइक नहीं होगा तब वो काम होगा। आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं, फील कर पा रहे हैं, एक दो एग्जांपल
रखेंगे तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ गए। अब इस रास्ते से चले जाएंगे, स्ट्राइक होगा तो जॉब होगा, मतलब काम होगा, टाइम पर ही हो जाए। स्ट्राइक होगा तो, अगर स्ट्राइक नहीं होगा तब वो काम होगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 0.65 मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? देखो ये होगा तो ये होगा, अब डिपेंडेंट इवेंट होगा, डिपेंडेंट होगा क्योंकि प्रभाव पड़ेगा। स्ट्राइक होगा तो प्रभाव पड़ेगा, आप जानते हो ना, वही जो अभी बात किए थे, स्ट्राइक होगा तो काम होगा। तब ये हो गया, और मल्टीप्लाई क्या करोगे? 0.32 प्लस, अब क्या होगा? स्ट्राइक नहीं होगा तब वो काम होगा, तो इस रास्ते से भी चले जाओगे। अब इसका हम ऐसे ही डायग्राम बना दी, पॉसिबिलिटी बनाकर चलेंगे। अब दोनों और लगा रहे हैं, और क्यों लगा रहे हैं? और लगा रहे, समझ रहे हो कि नहीं? ये कितना हो जाएगा बताइए? 0.35 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0.80। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। आया समझ में? हेलो बच्ची, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। सही है, समझ गए जी? समझ गए कि नहीं? टोटल को फिर से एक बार पढ़ देते क्वेश्चन, एक दो और एग्जाम्पल रखेंगे तब आपको स्पष्ट होगा, फिर बेस बताएंगे तब समझ में आएगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर सेपरेट हुआ है, मतलब पार्टीशन कर रहे हैं जॉब। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम के हिसाब से कर रहे हैं। पहले तो आपको डायग्राम सिखा देंगे, डायग्राम से कर लेंगे, आसान रहेगा, कई केस हो जाएगा। बेस में भी बताएंगे ना, तो डायग्राम के हिसाब से करेंगे ना तो और आसान रहेगा। अब बेस ऐसे नहीं रहेगा, समझिए? जैसे प्रेम हो गया किसी से, प्रेम हो गया, वो दे चुका रहेगा, पूछेगा प्रेम कैसे हो गया, 5 का बात करेगा। समझिए? टेंशन मत लीजिए। चोरी कर लिए, अब चोरी किस लिए की है उसका बात करेंगे। यहाँ पर देखो, ये सीधे यहाँ ये देखिए, इसका ठीक उल्टा जाएगा। ये हो रहा है तब ये होगा, लेकिन ये क्या होगा? ये हो चुका रहेगा तो ये बताओ, उल्टा चलेगा उसका। वेद में ऐसी कुछ चलेगा, अभी हम बताएंगे तो समझेंगे। समझ गए? ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के सिलेबस से, ये समझ गए कि नहीं? तो फिर से हम एक बार रिकॉल कर दे। देखिए यहाँ पर आपको एक सैंपल स्पेस हो गया, ठीक, एज्यूम कर लिए। देखो ये स्ट्राइक के लिए सेपरेट कर रही है। अब वहां पर देखो हम एन इवेंट में सेपरेट किए थे, जैसे हम यहाँ पर बनाए थे, आपको डायग्राम बनाए थे तो हम अलग अलग देख रहे थे ना, सेपरेट किए थे, इस तरीके से किए थे। मतलब हम एन लेकर चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये इवेंट तो होगा नहीं, यहाँ तो दो इवेंट्स में सेपरेट कर रहे हैं ना। यहाँ स्ट्राइक हो रहा है, स्ट्राइक नहीं हो रहा है, और काम होगा तो स्ट्राइक होगा तब वो काम होगा, स्ट्राइक नहीं होगा तब वो काम होगा। समझ गए? लेकिन वो कंप्लीटेड ऑन टाइम का बात कर रहा है, समझ गए कि नहीं? तो स्ट्राइक हुआ तो काम हुआ, एंड होगा कि और नहीं, और स्ट्राइक होगा तो काम होगा, स्ट्राइक और काम, स्ट्राइक एंड जॉब। नो स्ट्राइक मतलब और, मतलब यही होगा ना, स्ट्राइक एंड जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि जब स्ट्राइक हो तो ये कैसे ना होगा, दोनों में से कोई एक ही ना ले सकते हो। जब स्ट्राइक होगा तो काम हो गया, तो आप जान कैसे कहेंगे स्ट्राइक होगा तो जॉब होगा? हो सकता है कि स्ट्राइक नहीं होता वो काम हो जाएगा। समझिए ना? तो दोनों में से वही बोतल वाला, दो इधर बोतल लिए थे, 2 बोतल इधर लिए थे, दोनों में रखे थे, तो दोनों में से कोई एक ही को उठाना था। समझ गए कि नहीं? स्ट्राइक हुआ, जॉब होगा, फिर यहाँ पर नो स्ट्राइक और जॉब। तो इन दोनों के बीच में इनटू का रिलेशन है, और ये दोनों के बीच में है ना, तो ये यहाँ पर कंडीशनल का बात होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये दोनों के बीच में डिपेंडेंट का बात होगा, क्योंकि स्ट्राइक होगा तो काम पर प्रभाव पड़ेगा, 2-4 दिन लेट भी हो सकता है। समझ गए? तो ये चीजें हैं, तो यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये दोनों के बीच में इनटू का रिलेशन, और ये दोनों के बीच में इनटू का, दोनों में से कोई एक उठाना है तो दोनों को प्लस कर देंगे, बस यही तो है। समझ गए कि नहीं? आया बात समझ में? हेलो, समझ गए? चलो एक प्रिंस एग्जाम्पल है, बताना तो समय है अभी, हैं? डे थ्योरम बताएंगे, अभी टोटल प्रोबेबिलिटी देख लीजिए। आप देखो परमुटेशन से थोड़ा सा इसको जोड़ कर देखोगे ना तो और स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आप जब बेज वगैरह बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब बेज बता दें, बेज बता दें। समय है? नहीं समय है? कल? चलिए ठीक है।
तो आप एक तो एग्जांपल रखते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बताना, तो एनसीईआरटी का ले रहे हैं, ऐसे हम एक्सरसाइज आर डी शर्मा का लगाएंगे हम लोग, तो वहां तो समझ में आएगा, 1 बाई 1 एक्सरसाइज करेंगे। अभी तो बस हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ना है, समझिए। एक बेस थ्योरम में कल बता देंगे, खत्म हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज करेंगे वहां, और जो चीजें छोड़े होंगे या कुछ डाउट होगा तो हम लोग देखेंगे उसको, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी है ना, ऐसे तो हम एग्जाम्पल रख दें, ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल रखेंगे और समझ में क्वेश्चन लगाएंगे तो इंप्रूव होगा, बिना क्वेश्चन लगाए उतना इंप्रूव नहीं होगा, सस्पेंस में रहेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन देंगे, हर तरीके का देखेंगे, फॉर्मूला बेस्ड देखेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। चले देखो, ठीक है, अब पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बताना तो समझ गए कि किस बेस का क्वेश्चन है। अभी मत सोचना कि पढ़ा रहे हैं ना, ये क्या बोले थे, टोटल प्रोबेबिलिटी, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, तो मत सोचना कि उसी की बेस है, लेकिन उसी बेस से क्वेश्चन रख रहे हैं, बता दे रहे हैं कि उसी बेस से रख रहे हैं, बस आपको बताना है कि आप उसको फील कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वो चीजें है कि नहीं, ठीक। अब बेस बता देंगे तो वहां आपको सारा डाउट दूर हो जाएगा। चलिए देखिए, पढ़ रहे हैं, देखिए एक अर्न है, अर्न जानते हैं ना, एन अर्न, अर्न मतलब थैला, वो कलसा जानते हैं ना, कलसा जो वो मटका, वैसे ही लेट एज्यूम कर लेना, समझ गए। चलिए ठीक है, अब देखिए एक मटका है, कितना देर टाइम है बताइए, कितना देर टाइम, चलिए कल डिस्कस करेंगे, समझ गए, क्योंकि एग्जांपल देखो, एग्जांपल रख देंगे ना, एग्जांपल रख देंगे तो आप बता लेंगे, हमको तो लग रहा है कि एग्जांपल रख देंगे तो बता लेंगे, क्योंकि बेस थ्योरम बता देंगे ना तब एग्जांपल रखेंगे, जब सारा पढ़ लेंगे ना तो डाइवर्सिटी होगा तब बताएंगे, हाँ ठीक ना, बात समझिए फ्रेंड्स। तो टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा।